अब्दुल समद जी, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि इस भीड़ को इकट्ठा करके तो आप सरकार नहीं बचा पाएंगे। असेंबली के अंदर आपको आंकड़े रखने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप सरकार बचा सकते हैं। और ट्रम्प कार्ड क्या है, खोल दीजिए ना, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चल दीजिए ट्रम्प कार्ड। देखिए हुकूमत बचाना जो होता है ना, वो आपका मकसद हमेशा नहीं होता। जब आप एक माफिया के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, तो अगर आप हुकूमत बचा लेंगे तो क्या कर लेंगे? पॉलिटिकल माफिया सारे ये जो चोर है, ये 9 जो गुलदस्ता कहते हैं चोरों का, जो भानमती का कुंभा जो इकट्ठा हो जाता है और फिर वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए जब एक के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाता है, अगर वो हमें हुकूमत से उखाड़ भी लेंगे, अगर हमारी हुकूमत गिर जाएगी तो क्या हम हमेशा यहाँ पे हुकूमत करने तो नहीं आए थे? हमारा तो वैसे ही 1.5 साल बाकी बचा है। मकसद ये है कि आवाम को भी पता चल गया, हमेशा नहीं आए थे, लेकिन आपने पता चल गया कि एक वाहिद लीडर। 1.5 साल पहले ही हार मान ली आपने, तो आपके लोग पहले ही छोड़ के चले गए आपको। 2 दिन बचे, 2 दिन। देखिए नंबर गेम्स में जब आप कोई मैनिपुलेट कर जाता है, जब ये जरदारी और नवाज जो शहबाज जिसने घसीटना था जरदारी को सड़कों के ऊपर, और वो जनाब जब एक दूसरे के सामने इकट्ठे हो जाएंगे, डॉक्टर शाह साहब किस तरह से वो बयान फेस करते होंगे कि जब जरदारी ने कहा, जब इसने कहा था शहबाज शरीफ ने कि मैं जरदारी को सड़कों से घसीटूंगा, मैं पेट फाड़ के इससे पैसे निकालूंगा। अच्छा, ये सारे जब अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे होंगे और अगर हम हुकूमत से निकल भी जाएंगे तो फिर भी हम फेस करेंगे, अवाम में जाके लोगों को बता सकेंगे कि हम वो वाहिद पार्टी, वो वाहिद इमरान खान है कि जो इन चोरों, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, जिसने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। एक दूसरे को ही चोर कह रहे हैं आप अब्दुल समद जी। इसके पहले मरियम शरीफ का भी बयान आया, कहा कि इमरान खान, उनकी पत्नी ने भी रिश्वत ली है। आप कह रहे हैं जो सांसद वहां पहुंचे उन्होंने रिश्वत ली है, उन्होंने पैसा खा लिया। अभी बस एक दूसरे को चोर कहने का ही मामला रह गया है, सिर्फ आरोप लगाने हैं क्योंकि अपने आप को बचा नहीं सकते इसलिए। देखिए, हमने आने से पहले भी हमारा क्या था, हमारा मकसद क्या था कि हम इनके खिलाफ, हम तो थर्ड पार्टी थे ना। ये तो 2 पार्टी थी, इनकी तो लंबी पार्टनरशिप थी, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है। हम आए, हम सिस्टम में नए थे, हम आए, हमने इनको उखाड़ फेंका। अगर आज अगर हमारी हुकूमत गिर भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल कहेंगे कि ठीक है जी, संभाल लें ये हुकूमत और चला लें, हमसे जो इनसे हो सकता है वो कर लें। इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा। हम इनको बड़ा लंबा हॉन्ट करेंगे, इनको रात की ख्वाबों में भी, डरावने ख्वाब में भी इमरान खान नजर आएगा। अब्दुल समद जी, ऐसा लग रहा है कि आपने पहले ही अपने आप को विपक्ष समझ लिया है, पहले ही सरकार गिरने के पहले ही आपने हथियार डाल दिए हैं। डॉक्टर इरशाद, आपका कमेंट। डॉक्टर इरशाद, आपको आवाज आ रही है? मैं ये कहूंगा, ये कह रहे थे कि हम पेट फाड़ने की बात करते थे, वो भाई एक सियासी बयानबाजी जैसे आप दे रहे हैं इस वक्त बयान, मुझे आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये समद भाई ये कह रहे थे कि जी हम पेट फाड़ने की बात करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी हम इकट्ठे हुए हैं मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी आवाम के लिए, अब आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो आओ, मैं तो समद भाई को भी कह रहा हूं, आ जाओ यार, आज आखिरी दिन है आप लोगों का, आओ शमूलियत का ऐलान करो हमारे साथ, हमारे इकट्ठे हो जाओ, आओ। अभी 1-2 दोस्त और। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।